सिया जी को लगा कि विश्वामित्र जी की याद में हमेशा रोते रहते हैं, कुछ करना चाहिए, नहीं तो मामला गड़बड़ हो सकता है। और सिया जी ने प्रेरणा की मंथरा के हृदय में, मंथरा ने प्रेरणा की कैकेयी के हृदय में। मूल लक्ष्य तो यह है, गुरुवर थे त्यक्त राज्य। सिया जी क्यों साथ में गई? कैकेयी ने सिया जी का तो वनवास नहीं मांगा था, 14 वर्ष राम वनवासी मांगा था। सिया जी ने इसलिए जाना स्वीकार किया, इन्हें संतों का दर्शन करना है, अकेले गए तो लौट के नहीं आएंगे, मैं जाऊंगी तो संतों का दर्शन करवा के इनको लौटा के ले आऊंगी। इसलिए सिया जी साथ में आए। देवो भूत्वा देवम, यदि संतों का दर्शन करना है तो रघुनाथ जी को पहले संतों का भेष बनाना ही पड़ेगा। और संतों का भेष बना करके मुनिगण मिलन विशेष वन, सबई भांति हित मोर, तही मैं पितु आयुष बहुरी सम्मत जननी तोर। आए हैं विश्वामित्र जी का, विश्वामित्र जी जैसे किसी संत का प्यार पाने के लिए। चित्रकूट में 12 साल रह गए। हां, संत लोग आते हैं, मुनि समूह में बैठे सन्मुख सबकी ओर, हर पल संतों का झुंड आता है रघुनाथ जी के पास। उनका दर्शन करते तो भूल जाते कि मुझे आगे भी जाना है। जो संत नहीं आ पाए, बड़े बूढ़े हैं जिनसे चला नहीं जाता है, अब उनकी निश्चरहीन करऊं मही, भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश्रमनी, जाय जाय सुख दे। जो संत आ नहीं सकते थे, उनके यहां जा जा करके उनका दर्शन किया है। हड्डियों का ढेर देखा, पूछा ये क्या है? एक संत के मुंह से निकल गया। राक्षसों ने संतों को खा खा करके हड्डियों का ढेर लगाया। और रघुनाथ जी ने कहा, मेरे परम इष्ट संतों को जिन्होंने सताया, अब वे दुनिया में नहीं रहने वाले हैं। त्रस्तावधिर्बद्ध सेतु खलदल दमन है कौशलेन्द्रोवतान। रावण का सकुल संहार किया है। विभीषण को क्यों नहीं मारा? विभीषण को संतों से प्रेम है। हनुमान जी को देखा तो विभीषण जी ने कहा ना, अब भा भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। तेरे जैसा संत मुझे मिला, इसका मतलब मेरे ऊपर ठाकुर की कृपा हो गई। राम जी को लगा कि जब ये दुरुस्त है तो इसका ऑपरेशन क्यों किया जाए। एक जगह ट्रेन एक्सीडेंट कर गई, 4 कंपार्टमेंट पटरी से नीचे उतर गए। लगभग 150 लोगों को डॉक्टर ने कह दिया कि मर गए। सरकारी लोग आए उनको जलाने के लिए, तो एक मरीज मरा नहीं था, वो बेहोश था, बाद में होश में आ गया था। तो उसने कहा कि भाई साहब मुझे मत जलाना, मैं अभी जिंदा हूं। तो जलाने वाले ने कहा कि तेरे को मालूम है कि डॉक्टर को मालूम है? तू जिंदा है कि मुर्दा? डॉक्टर को मालूम है कि तेरे को मालूम है? जब डॉक्टर कहता है कि सब मर गए जला दो, तो तेरे को जलाऊंगा। जला दिया उसको भी। अंधेर नगरी। लेकिन हमारे ठाकुर का दरबार ऐसा नहीं है। एक विभीषण कर गृहनाई। हनुमान जी ने विभीषण को बचाया, राम जी ने विभीषण को बचा लिया। क्यों? इसमें बीमारी नहीं तो इसको क्यों मारा जाए। गुरुवर थे त्यक्तराज। मूल कथा प्रारंभ की तो विश्वामित्र जी से। विश्वामित्राध्वरेण
मारीचाद्या निशाचरा पश्यतु लक्ष्मणस्यैव हता नैरितपुङ्गवा यो लोकवीर समितो धनुरैः समुग्रं सीता स्वयंवरगृहे तृषतोपनीतम् आदाय बालगजलील इवीक्षु यष्टिं सज्जीकृतं नृपविकृष्य बभञ्ज मध्ये जित्वानुरूप गुणशील वयोंग रूपां सीताभिदा श्रीमुरस्य विलब्धमानम् मार्गे व्रजन् भृगुपतिर्व्यनयत् प्ररूढम् दर्पं महीमकृत यश्रीर्राज भेजा यश्रीर्राज भेजा। 3 श्लोकों में संपूर्ण बालकांड कह डाला सुखदेव जी ने। विश्वामित्र जी के यज्ञ से राम जी की कथा प्रारंभ की है। हम लोग संपूर्ण राम कथा नहीं गा सकेंगे। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा आप और हम लोग गाएं। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित मां भाग सीता समारोपित मां भागम पाणो महा सायक चारो चापम पाणो महा सायक चारो चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित मां भागम सीता समारोपित मां भागम पाणो महा सायक चारु चापम पाणो महा सायक चारु चापम नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं बहुत अच्छी बजाता था। थोड़ा दिल खोल के बजा। कितना अच्छा बजाता था। एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा। नीलांबुज श्यामल, ये बाल लीला है। सीता समारोपित माम भागम,
ये विवाह लीला है। पाणो महासायक चारु चापम, ये वन लीला और रण लीला है। नमामि रामम रघुवंशनाथम, रघुवंशनाथ कहकर के राज्य लीला का दर्शन करवाया है। ऐसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा गाई। मॉनिटर थोड़ा तेज कर, और एक श्लोक में संपूर्ण राम कथा आ गई। एक श्लोक और भी है ना, आदो राम तपोवनादि गमनम, है ना। ये अयोध्या कांड से प्रारंभ हुआ। सुखदेव जी ने यदि मंगलाचरण किया तो अयोध्या कांड से प्रारंभ किया। क्यों? हमारे यहां त्यागियों की कथा हुई है, संग्रहियों की कथा नहीं हुई। राम भरत में आज ठन गई, भैरव एक लड़ाई, 14 बरिस लड़ेंगे दोनों, चलो देखने भाई। एक और है राम, दूसरी ओर भरत व्रतधारी, अवध राज को गेंद बना, दोनों ने ठोकर मारी। परिणाम, लड़कर 14 बरिस राम ने मानी अपनी हारी, जीत गए इस महासमर में भैया भरत खिलाड़ी। हाँ, भैया भरत खिलाड़ी। राम कथा तो त्यागियों की कथा है, संग्रहियों की कथा नहीं। अंतिम में स्मृताम हृदय विन्यस्य विद्धम दंडक कंटकई, स्वपाद पल्लवम राम आत्मज्योतिरगात। ततः राम जी जब धाम जाने लगे हैं, उस समय पर भी सुखदेव जी को भगवान के चरणों में कांटे दिखाई पड़े हैं दंडकारण्य के, और मानो ये दिखाना चाहते हैं राम जी के चरणों में एक बार जो आ गया, वो कांटा भी हो तो उसको भी अपने चरणों से दूर नहीं करते। फूल आवे तब तो क्या करना, कांटा भी यदि भगवान के शरण में आ जाए, कहते वाह कितना सुंदर है तू। कुश राजगद्दी पर बैठे हैं, अंतिम राजा सुमित्र तक की चर्चा है। एक अध्याय में निमिवंश का वर्णन किया है। एते वही मैथिला राजन आत्मविद्या विशारदा, योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि। महाराज निमि से लेकर बहुलास्वज तक जितने भी राजा हुए हैं, इन सब की प्रशंसा एक श्लोक में, घर में रहते हुए भी योगेश्वर की कृपा से ये आत्मविद्या में विशारद हुए सब। अतः ते श्रूयताम राजन वंश सोमश्य पावना। अब मैं तुम्हें चंद्रवंश की वंशावली कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। सबसे आदि में भगवान नारायण, इनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी के 10 मानस पुत्रों में एक अत्रि, अत्रि के 3 पुत्र वे दत्तात्रेय, दुर्वासा और चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरुरवा। ऐसे ये परंपरा आगे बढ़ी। इसी वंश में आगे चल करके दुष्यंत ययाति नाम के राजा हुए। ययाति का विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी से हुआ। वृषपर्वा दानव की बेटी शर्मिष्ठा दासी बन के गई, लेकिन कालांतर में देवयानी के 2 पुत्र हुए, यदु तुर्वसु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र हो गए, अनु, द्रुयु और पुरु। इसी वंश में आगे चलकर दुष्यंत नाम के राजा हुए। इन दुष्यंत का विवाह शकुंतला से हुआ, विश्वामित्र की बेटी।
जिसको कण्व ऋषि ने पाल पोष करके बड़ा किया था।